छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में 161 लोग पिछले 4 साल में 5 साल में मारे गए हैं। कहीं शब्द सुना आपने मॉब लिंचिंग का? इसलिए अखलाक के मरने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी विल नॉट टॉलरेट मॉब लिंचिंग, इंडिया कैन नॉट बिकम ए लिंचिस्तान। और कश्मीर पे हमारे ही साथी सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट गए कि सर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस राज्य की सारी न्याय व्यवस्था पंगु हो गई है, हमारी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस बदतमीजी और मायूसी के साथ यह कहा कि अब इतना पुराना केस है, अब हम कैसे सुन सकते हैं इसके बारे में। आपके देश में जिसे आप अपना कहते हैं, जिसमें आप टैक्स देते हैं, और जिन्होंने मारा जो ओपनली कह रहे हैं हमने मारा, वो प्रधानमंत्री के निवास में गले मिलते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री निवास में बुला करके गले मिला जाता है। इस प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, उनके लिए विशेष पैकेज दिया जाता है। इसलिए इस देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जो अभी नहीं नजर आएंगी। आप चाहें तो देखें, चाहें तो न देखें। मैंने दोपहर की सभा में भी यही कहा, और मैं आप लोगों से शायद इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स के कारण जिंदा नहीं है, आपके कारण पॉलिटिक्स जिंदा है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, नेताओं को, सरकारों को लीगली, इलीगली, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो पैसा आप देते कोई और नहीं देता। बिहार वाले नहीं देते, कश्मीर वाले नहीं देते, केरला वाले नहीं देते। सरकारों को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और पार्टियों को चंदा देते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप ये सवाल तो पूछें भाई कि हमको सड़क पे गुंडा मार रहा है और हम कंप्लेन लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, हम संविधान की लेके अपने सर पे ढो रहे हैं, और पार्लियामेंट में दलाल नेताओं के होते हुए राष्ट्र विरोधी, इस देश की भूमि के विरोधी ऐसे ऐसे कानून बने हैं जिनका जिक्र मैंने आज भी किया, कल भी किया, और आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए फिर कर देता हूं। हम चर्चा करने से क्यों डरते हैं? मेरे यहां जोर से चिल्लाने से क्या मुझे कोई खा जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? और हम सब तो ये बिलीव करते ही हैं, कुरान भी ये बिलीव करता है कि जब आपके जाने का वक्त होगा ना, उससे 1 सेकंड, न 1 सेकंड पहले, न 1 सेकंड बाद आप जा नहीं सकते हैं। तो फिर डर किस बात से रहे? अपनी मर्जी से तो मैं मरूंगा नहीं, ना अपनी मर्जी से पैदा हुआ हूं। तो सच तो बोलो यार, अपने आपस में चर्चा तो करो, उसका कोई रास्ता तो निकालो। हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। इसलिए आपके खिलाफ 1956, 1995 और 2013 में सब हो गया। आपने कहा हमें पता नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो इसमें इंटरेस्ट है जीएसटी कितना बढ़ा, कितना घटा, इनकम टैक्स कितना बढ़ा, कितना घटा, पेट्रोल की कीमत हम इससे ही नहीं बाहर निकल पा रहे। ऐसा लगता है कि सारी महंगाई का ठेका हमारा ही है, और तो ना कौमें रह रही, ना लोग रह रहे, ना किसी को समस्या हो रही, हम ही को सबसे ज्यादा समस्या है। प्याज के दाम बढ़ गए, हमने दिल्ली की सरकार गिरा दी। हम ऐसे लोग हैं भाई। इसलिए मैंने दोपहर में कहा, पता नहीं पीयूष भाई आप उस वक्त शायद आए नहीं थे, 2013 में भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों से पास हुआ। मैं कुछ बातों में इसलिए तल्ख हूं कि मैं ये लगी लेपड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई हो, अगर उसने राष्ट्र के लिए बड़ा काम किया है, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे हैं और ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी है, तो मुझे चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आदमी है। नो, ये गलतफहमी नहीं पालना चाहता। 2013 में
गूगल पे सर्च कीजिएगा, राष्ट्रवादी ताकतों की कितनी गिनती थी संसद में? 10, 20, 50 कुछ तो होगी, कुछ तो होगी। 2013 में ऐसा तो था नहीं कि पार्लियामेंट में आप थे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं एक भी होता, पूरे देश में चिल्लाता रहता, सड़कों पे चिल्लाता, कोई तो सुनता। मैं भी तो ऐसी चिल्लाते चिल्लाते यहां तक आया हूं। 2013 के अंदर भारत की पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट रखा गया, जो कानून बन गया। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? अगर हाथ उठाइएगा, पूरा हाथ उठाइए। कितने लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी कानून के बारे में सुना है? मेरे सुनने से पहले नहीं सुना। पीयूष जी, आप लोग प्रधानमंत्री बना के भेजते हैं, अब की से जब भेजें तो उसको चीजें बता के भेजें। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। सत्ता के लोग भी चाहते हैं कि चौराहों पे इसका डिस्कशन हो, ताकि दबाव बने समाज के अंदर, तो सरकार कहे कि नहीं, दबाव है, हमें करना पड़ रहा है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी सरकार है तो वो तो अपने आप करेगी, नहीं करती। 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट कानून बना, इसकी चर्चा कहीं हुई नहीं, न हिंदी अखबारों में, न अंग्रेजी अखबारों में, न राष्ट्रवादी अखबारों में, न गैर राष्ट्रवादी अखबारों में। इसके बारे में कंप्लीट साइलेंस। कौन किसको जहर दे रहा है? इसलिए मैंने कहा कि जो आंतरिक खतरे हैं इस देश को, पाकिस्तान, चाइना के तो दम की बात नहीं है कि वो भारतीय सेना से लड़े। इस भारत को अपने अंदर, इस समाज के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर, इस संसद में बैठे हुए लोगों से खतरा है। वही राष्ट्र को तोड़ रहे हैं स्वार्थों के लिए। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 एक ऐसा कानून है जो भारत के मुसलमानों की एक संगठन है, उसे कहते हैं वक्फ बोर्ड। यह वक्फ बोर्ड 1921 में या 22 में था, अंग्रेजों ने बनाया था। 1956 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1995 में अमेंडमेंट हुआ, और 2013 में उनको लग गया था कि सरकार जा रही है। उन्होंने बुलाया सेशन, पार्लियामेंट में पास किया, हो गया, खत्म, भूल गए, चर्चा नहीं हुई। मुझे बताइए, आपके शहर में कितने नेताओं ने, कितने सोशल वर्कर ने, कितने इंटेलेक्चुअल ने कभी इस पे चर्चा की हो? आज तो 14 से 13 से आज 7 साल हो गए। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? हम शोर मचाना नहीं चाहते हैं शोर भी वही मचाए, काम भी वही करे, गाली भी वही सुने, और पेट्रोल महंगा कर देगा तो हम उतार देंगे नीचे। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को पब्लिक सर्वेंट मानता है, और वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल आदमी आपके घर पे आए, आपसे बगैर पूछे आपके घर की रेकी करें, और उसके बाद में उस जो कानून में लिखा है, मैं वो भाषा बता रहा हूं आपको, उस कानून में लिखा है कि वो 2 लोग अगर ये महसूस करते हैं, इफ दे फील कि ये जो पर्टिकुलर मकान है पटेल साहब का, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन है उसमें, वो दोनों वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वेकेट दिस प्लेस विद इन 24 आवर। और उसकी अगली लाइन लिखी है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू कंप्लाई। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन 2 जाहिल लोगों का ऑर्डर मान के, मकान खाली करा के उनको रिपोर्ट करना है कि ये चाबी लीजिए, हमने मकान खाली कर दिया है, कि ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आप क्या करेंगे? आप आदर्श नागरिक हैं, आप संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आप जाएंगे कागज लेकर के हाई कोर्ट, यही करेंगे? बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे? बड़े से बड़ा वकील भी कुछ नहीं कर सकता, और अदना सा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। उसमें जो आगे लिखा है वो कमाल की चीज लिखी हुई है। आपको अपील करनी है तो वक्फ ट्राइब्यूनल में करें,
और एक केस हुआ इस सिलसिले का आंध्र प्रदेश में, और केस जब हुआ तो उस जज ने, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया। उसने कहा एज पर द लॉ ऑफ द पास्ड बाय द पार्लियामेंट, आपको वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल, और वही जो दो लोग जाहिल आए थे वही आपका फैसला करेंगे। उनको कोई सबूत नहीं देना है, क्लासिक ये है, उनको कोई सबूत नहीं दे रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आपको सबूत देना है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। उनका क्लेम वैलिड है, आपका क्लेम कागज पे नहीं है। तब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि भारत में जो पूरी जमीन है उसमें सबसे बड़ी ताकत में, सबसे बड़ी मेजरमेंट में जमीन पहले नंबर पर रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। यह आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का जज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा।